साथियों नमस्कार। यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यह तीसरी वीडियो श्रृंखला है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन प्रश्नों को पढ़कर सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। यह प्रश्न आपके लिए अगस्त माह में होने वाले यूजीसी नेट प्रथम पेपर के लिए नितांत महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकता है। इस प्रश्न को समझकर सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करें। चलिए इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को पढ़ें और सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, आपको www पर अपने वेब पेज डालने की क्या आवश्यकता है। विकल्प आपके सम्मुख हैं। पहला विकल्प है इंटरनेट के लिए एक कनेक्शन, दूसरा विकल्प है एक वेब ब्राउज़र, तीसरा विकल्प है एक वेब सर्वर और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। www पर अपने वेब पेज डालने की क्या आवश्यकता है। इसके लिए सटीक उत्तर डी होगा। आवश्यकता इंटरनेट के लिए कनेक्शन की ज़रूरत होगी, एक वेब ब्राउज़र होगा, एक वेब सर्वर होना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी आवश्यक हैं। चलिए इस श्रृंखला का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी। पहला विकल्प एस्सार, दूसरा विकल्प बीपीएल, तीसरा विकल्प हचिसन, चौथा विकल्प एयरटेल। इस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या जाएगा। पूछ रहा है प्रश्न, भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी। आप लोगों को याद तो होगा ही, नहीं याद है तो इस प्रश्न का उत्तर सटीक क्या होगा, बीपीएल। चलिए इस श्रृंखला का तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रयान 1 को भारत में 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। विकल्प पहला विकल्प है बंगलोर, दूसरा विकल्प है श्रीहरिकोटा, तीसरा विकल्प है चेन्नई, चौथा विकल्प है अहमदाबाद। चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग जानते ही होंगे। नहीं, जो बंधु नहीं जानते हैं वह जान लें कि चंद्रयान 1 का भारत में 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्लॉग क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लॉग क्या है। पहला ऑनलाइन संगीत, दूसरा विकल्प इंटरनेट, तीसरा विकल्प एक ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट वेबसाइट, चौथा विकल्प है एक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट गूगल खोज। तो हम लोग ब्लॉग का यूज किस क्षेत्र में करते हैं, सभी लोग तो जानते ही होंगे। चलिए इसका उत्तर सी होगा, एक ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट वेबसाइट होता है। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न 14 देखिए ध्यान से। ऑनलाइन भारतीय वैवाहिक वेबसाइट कौन सी नहीं है। वैवाहिक वेबसाइट पूछ रहा है, कौन से नहीं है। पहला विकल्प देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है www जीवन साथी काम, दूसरा विकल्प है www भारत मैट्रिमोनी कॉम, तीसरा विकल्प है www शादी काम और चौथा विकल्प www UK सिंगल म्यूजियम काम। आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें।
कौन सा पूछ रहा है कि ऑनलाइन भारतीय वैवाहिक वेबसाइट कौन सी नहीं है, तो इसमें कौन सा उत्तर जाएगा? विकल्प डी। इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न 41 पर आइए। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का एक वस्तुगत विश्लेषण है। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लीजिए। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का एक वस्तुगत विश्लेषण है। विकल्प पर ध्यान दीजिए। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं। दूसरा विकल्प बोल रहा है पर्यावरण की बायोफिजिकल विशेषताएं। तीसरा विकल्प बोल रहा है पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर सटीक क्या होगा बंधु? इस प्रश्न का सटीक उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का एक वस्तुगत विश्लेषण है। इसके लिए ए बी सी तीनों सही होंगे, उपयुक्त सभी। चलिए इस श्रृंखला का 42 प्रश्न। बोग एक आर्द्रभूमि है जो पानी प्राप्त करती है। विकल्प आइए। जल, पहला विकल्प है जल निकायों के पास। दूसरा विकल्प है गल जाना। तीसरा विकल्प है वर्षा केवल गिरती है। और चौथा विकल्प है समुद्री ही। तो क्या है? बोग एक आर्द्रभूमि है जो पानी प्राप्त करती है। वो किससे पानी प्राप्त करती है? केवल वर्षा गिरती है, वर्षा केवल गिरती है, उसी से यह पानी प्राप्त करता है। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न 40। देखिए यह गीता कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यह चंदौली में है, जहाँ पर JRF नेट फर्स्ट पेपर और सोशलॉजी की क्लासें उपलब्ध हैं। जिस बंधुओं को ऑफलाइन क्लास करनी है वह संपर्क कर सकते हैं। यह चंदौली में यूनियन बैंक के नीचे है और यह कॉन्टैक्ट नंबर है 88 40 98 80 47। यहाँ पर सीटेट, सुपरटेट, पेट की क्लासें चलाई जाती हैं। जिस बंधुओं को ऑफलाइन क्लास करनी है वह संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के बहुत नज़दीक या बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में है? पहला है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। दूसरा विकल्प है तटीय क्षेत्र। तीसरा विकल्प है हिमालयी क्षेत्र। और चौथा विकल्प है भारतीय रेगिस्तान। तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमालयी क्षेत्र। इसका सटीक विकल्प क्या होगा? हिमालयी क्षेत्र, जो भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44। चलिए यह प्रश्न कर रहा है कि सूची सेकेंड के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दें। संस्थान और शहर पूछ रहा है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ शहर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान के सामने पहला है कोलकाता। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र दिल्ली। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अहमदाबाद। और डी विकल्प डी है भारतीय विज्ञान कांग्रेस मुख्यालय जोधपुर। चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। क्या होगा? केंद्रीय शुष्क संस्थान पूछ रहा है केंद्रीय शुष्क संस्थान कहाँ पर है? ध्यान दीजिए। केंद्रीय शुष्क संस्थान
पूछ रहा है केंद्रीय शुष्क संस्थान हमारा, देखिए केंद्रीय शुष्क संस्थान हमारा जोधपुर में है, मतलब पहले का विकल्प चौथा सही होगा, जोधपुर। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ पर है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हमारा अहमदाबाद में है। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान हमारा दिल्ली में है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्यालय कलकत्ता में है। तो हमारा कौन सही हो गया भैया? ए का चौथा विकल्प में देखिए, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। यह हमारा कहाँ पर बन रहा है? मतलब ए, बी, सी, डी। ए का चौथा बन रहा है, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला। तो यह हमारा विकल्प ए में बन रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा? ए सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय तटीय क्षेत्रों में वर्ष में सुनामी आपदा का अनुभव हुआ। याद है ना? भारतीय तटीय क्षेत्रों में वर्षा में सुनामी आपदा का अनुभव कब हुआ था? कब सुनामी आई थी? सुनामी 2005 में 4 में। विकल्प बी सही है। विकल्प कौन सही है? बी सही है। जो उस समय विकट सुनामी आई थी जिसमें काफ़ी लोग हताहत हो गए थे 2004 में। चलिए इस प्रश्न श्रृंखला का 46 प्रश्न पर ध्यान दिया जाए। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के हकदार थे। प्रश्न पूछ रहा है कोठारी आयोग की रिपोर्ट के हकदार थे। पहला विकल्प शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, दूसरा विकल्प साहसिक होना सीखना, शिक्षा का विविधीकरण, और चौथा विकल्प बोल रहा है लोकतंत्र में शिक्षा और समाजीकरण। तो कोठारी आयोग का रिपोर्ट जो थी किस पर थी? ध्यान है ना? चलिए यह शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के लिए था कोठारी आयोग। चलिए इस प्रश्न का, इस श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डुअल मोड विश्वविद्यालय नहीं है? मतलब कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? एक डुअल मोड विश्वविद्यालय नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। ये तो प्रश्न सभी लोगों को मालूम होना ही चाहिए कि कौन सा डुअल मोड विश्वविद्यालय नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। चलिए इस श्रृंखला का 48 प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की संहिता के रूप में जाना जाता है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की संहिता के रूप में जाना जाता है? चलिए इसमें जानते ही हैं भाग 3 मूल अधिकार होता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है, जो तो नहीं होगा। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, यह भी नहीं होगा। भाग 1 संघराज्य क्षेत्र से है, यह भी नहीं होगा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रशासकों की संहिता के रूप में राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 को जाना जाता है। इसलिए यह विकल्प डी सही होगा। चलिए इस श्रृंखला का 49 प्रश्न पर ध्यान दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के किसी भी अधिनियम के खिलाफ नागा प्रथा और उनकी सामाजिक प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, ये 371 है, ये ध्यान दीजिएगा। ये 3 बी ए नहीं, ये 371 बी है।
और अनुच्छेद 371C, अनुच्छेद 273। समझ जाइए कि अनुच्छेद 371 में नागाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये इसलिए इस विकल्प पर हम ए जाएंगे। अनुच्छेद 371 ए सही होगा, जो नागा प्रथा और उनकी सामाजिक प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? कौन सुशासन का उपकरण नहीं है, मतलब कि सुशासन करने के लिए वह नहीं ध्यान देता है। सूचना का अधिकार, के नागरिक चार्टर, सामाजिक लेखा परीक्षा, न्यायिक सक्रियता। कौन सा नहीं है भैया? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? तो यह न्यायिक सक्रियता नहीं है, विकल्प डी। सूचना का अधिकार भी है, नागरिक चार्टर भी है, सामाजिक लेखा परीक्षक है, न्यायिक सक्रियता सुशासन का उपकरण नहीं है। प्रिय मित्रों, यह प्रथम प्रश्न का वीडियो श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। यह प्रश्न आपके तैयारी के लिए सटीक दिशा देने का प्रयास करेगा। आप इस प्रश्नों को ठीक से पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करें और अपने उत्तरों को सटीक लगाएं, और इस प्रश्नों के ध्यान देने से आपका होने वाले अगस्त माह के परीक्षा में एक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा और आपके तैयारी में पूर्णतः जो कमियां हैं वह दूर हो सकती हैं। इसी के साथ यह वीडियो श्रृंखला आज यहीं समाप्त होता है, और जिस बंधुओं को यह वीडियो अच्छी लगी हो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।